नमस्कार मित्रों, आप लोगों के लिए पशुधन सहायक यानी कि एलएसए भर्ती 2022 के लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो है सीरीज चला दी है। आपकी परीक्षा से तुरंत पहले ये हमने शुरू किया है, तो आपके लिए परीक्षा में एक महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, रामबाण साबित होने वाले हैं। तो आप जो भी मैं क्लास डालता हूँ इसे ज़रूर देखें। आप तो देखें ही सही, अपने मित्रों को भी बताएं। इसके अलावा आप अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ही नहीं, मतलब आप समझ सकते हैं आपके पास होने का जुगाड़ यहाँ से ही होगा, यानी कि आपको जीके कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो तुरंत आप सभी लोग जुड़ जाइए। अभी जो क्वेश्चन आए थे रिसेंट उनको भी मैं करवाऊँगा, तो तुरंत आप सभी लग जाइए। बताइए, फटाफट से आप शुरू करते हैं आज के 46 क्वेश्चन, और आज के क्वेश्चन होंगे पिछले साल के क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो महाशिवरात्रि का पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो सभी को पता है, महाशिवरात्रि का पशु मेला करौली जिले में आयोजित होता है। ये आप सभी को पता है। राजस्थान में 10 प्रकार के पशु मेले आयोजित करवाए जाते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसमें से 4 सर्वाधिक नागौर में। ये भी पूछा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसका आंसर हो गया करौली। वो तो एक्स्ट्रा जवाब था जो मैंने बता दिया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? अभी हाल ही में मैंने क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है, बोलते बोलते तो 10 हो जाएगा। तो राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन कितने किए जाते हैं? 10 मेले, जिसमें सर्वाधिक 4 नागौर जिले में आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा जामडौली, जयपुर में। पशु पोषण आहार प्रयोगशाला जामडौली, जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जामडौली, जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? फटाफट आप बताइए। गोमती सागर तो आपको याद होगा, तो गोमती सागर झालरापाटन, झालावाड़ हो जाएगा। झालरापाटन, झालावाड़ हो जाएगा। ये पशु मेला आयोजित किया जाता है, गोमती सागर पशु मेला। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब क्या होगा? जवाब हो जाएगा बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बीकानेर में है, बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र तो सभी को पता होगा इसका आंसर, जोहड़बीड़, बीकानेर। क्या हो जाएगा? जोहड़बीड़, बीकानेर में जो है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? तो राजस्थान में जो संगठित किसान आंदोलन था वह कहाँ से शुरुआत हुई थी उसकी? तो उसकी शुरुआत हुई थी बिजोलिया किसान आंदोलन से। किससे? बिजोलिया किसान आंदोलन से। ये आपको याद रखना है, और ये चला है 44 ईयर तक। कितने सालों तक? 44 सालों तक चला है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प यानी कि टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? मृदा शिल्प कहाँ के प्रसिद्ध है आप बताएंगे? तो सभी का आंसर हो जाएगा मोलेला। क्या हो जाएगा? मोलेला ग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों का मोलेला ग्राम राइट आंसर हो जाएगा। मोलेला कहाँ पर है ये भी पूछा जा सकता है। तो मोलेला है आपके राजसमंद में। मोलेला स्थान कहाँ पर है? राजसमंद में है। कहाँ पर? राजसमंद आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर। फटाफट से सभी का राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी जो गिरफ्तार हुई थी? तो अंजना देवी चौधरी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी। कौन? अंजना देवी चौधरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले। तो मत्स्य संघ में कौन कौन शामिल हुए थे? A, B, C, D। तो इसकी फुल फॉर्म हम देख लीजिए। A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली, D फॉर धौलपुर। तो क्या हो जाएगा? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो 7 चरणों में पूरा हुआ था, आप सभी लोगों को पता है। जिसमें सबसे पहला जो संघ था वह मत्स्य संघ था। मत्स्य संघ जो है 18 मार्च 1948 को क्या हुआ था, बना था। 18 मार्च 1948 याद रखिएगा। जिसमें 4 रियासत थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और एक क्या था, ठिकाना था। कौन सा ठिकाना था, नीमराना ठिकाना था, नीमराना, जिसकी राजधानी बनाया था अलवर को। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। मैं ज़्यादा आपको डिटेल बताऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। उद्घाटन करता NV गौडगिल थे, और कहाँ पर हुआ था, भरतपुर दुर्ग में। उदयभान सिंह जो है इसके राज प्रमुख थे, धौलपुर शासक थे। उपराज प्रमुख थे गणेश पाल, करौली शासक थे। प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। वार्षिक आय थी यहाँ के 184 लाख रुपए। मत्स्य संघ के नाम जो है रखे थे KM मुंशी ने दिया था। मत्स्य संघ का नाम किसने दिया था, KM मुंशी। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं चाहे तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो याद रखिएगा, आपके परीक्षा है दोस्तों, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है सारे। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल, कौन थे? तो एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय थे ये। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस 1857 क्रांति में क्या थे? AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण चरणों में हुआ। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, पूछा गया है आपसे क्वेश्चन। कितने चरणों में हुआ? तो सभी को पता है 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में? 7 चरणों में। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? तो भूपाल सिंह के बारे में पूछा गया है, तो आप भूपाल सिंह के बारे में बताओ फटाफट। भूपाल सिंह के बारे में बताओ, कब जो है इनको राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया? भूपाल सिंह का बताओ मित्रों। तो भूपाल सिंह मेवाड़ के महाराणा कौन थे? भूपाल सिंह मेवाड़ के महाराणा जो है थे भूपाल सिंह। 1948 में इन्हें क्या बनाया गया? महाराज प्रमुख बनाया गया। 1948 को राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख बने। ये प्रथम क्या बने? महाराज प्रमुख बने महाराणा भूपाल सिंह। कहाँ के थे पूछा जा सकता है, वैसे लिखा हुआ है इसमें तो, पर कभी पूछा जा सकता है कि महाराणा भूपाल सिंह कहाँ के थे, तो ये मेवाड़ के थे। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो जूनागढ़ दुर्ग आपके कहाँ पर है? बीकानेर में। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। इसे दूसरा और भी अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे कि जमीन का जेवर, गढ़ चिंतामणि। इसका निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? राय सिंह ने 1594 में प्रधानमंत्री करमचंद देखरेख में बनवाया था। ये राजपूत मुगल शैली का दूसरा किला है। अगला क्वेश्चन, अजरक प्रिंट का संबंध है। तो अजरक प्रिंट का संबंध किससे है? अजरक प्रिंट बालोतरा से भी है और बाड़मेर, इसमें दोनों ऑप्शन है, दोनों आंसर आप लगा सकते हो। अजरक प्रिंट बालोतरा बाड़मेर, तो ये आपका राइट आंसर है अजरक प्रिंट का। तो यहाँ पर दोनों ही जगह दे रखी है। अजरक प्रिंट का संबंध बालोतरा बाड़मेर दोनों से है, पर उपयुक्त उत्तर बालोतरा होगा यदि ये ऑप्शन में, नहीं तो बाड़मेर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। अजरक प्रिंट का संबंध बालोतरा से है। ठीक है, इसका राइट आंसर, तो जैसे आप एग्जाम में आ गया तो आप इसका आंसर क्या दोगे? आप इसका आंसर दोगे ओनली बालोतरा। क्या दोगे? ऑप्शन दोगे। यदि बालोतरा ऑप्शन में है ही नहीं, यदि बालोतरा यहाँ ऑप्शन में नहीं, यहाँ मान लेते हैं कोटा है। क्या है? कोटा। तो फिर उसकी जगह फिर आंसर क्या हो जाएगा इसका? बाड़मेर हो जाएगा। ठीक है, पहले यदि गांव का नाम है उस जगह का जहाँ की अजरक प्रिंट है, तो पहले उसको लगाएंगे, फिर बाड़मेर लगाएंगे। ठीक है, आगे समझ में? इसका राइट आंसर हो जाएगा बालोतरा। ज़्यादा आंसर, राइट आंसर बालोतरा है। अगला क्वेश्चन है, नौलख का दरवाज़ा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले का भाग है? नौलख का दरवाज़ा किस किले का भाग है? तो ये है रणथंभौर दरवाजे किले का। रणथंभौर का दुर्ग है, जो हमीरदेव चौहान जहाँ के राजा थे, उनके दुर्ग का क्या है? बाग है, दरवाज़ा है। अगला क्वेश्चन, दानव दुर्ग के बीच स्थित है। दानव दुर्ग के बीच स्थित है। दानव दुर्ग किसको कहते हैं? जो जिसके बीच में होता है। किसके बीच में होता है? रेगिस्तान के जो बीच में होता है वो दानव दुर्ग होता है। जैसे एग्जाम्पल के बात में बात करें तो जैसलमेर का दुर्ग एक दानव दुर्ग है। क्या है? दानव दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? तो जितने भी युद्ध है आपके वो सारे याद रखिएगा। आप जितने भी युद्ध है वो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है।
तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया। 18 जून 1576 को लड़ा गया, ये आप याद रखिएगा। 18 जून 1576 को लड़ा गया। इसे किस किस नाम से जाना जाता है हल्दी घाटी के युद्ध को? मेवाड़ की थर्मोपली, इसको मेवाड़ की थर्मोपली भी नाम से जाना जाता है। और मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा था? तो जेम्स टोड के द्वारा मेवाड़ की थर्मोपली कहा गया। गोगुंदा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो गोगुंदा का युद्ध किसके द्वारा कहा गया? बदायूनी जी के द्वारा कहा गया। गोगुंदा का युद्ध किसके द्वारा कहा गया? बदायूनी के द्वारा। खमनोर का युद्ध भी कहा जाता है इसे, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध भी कहते हैं। तो खमनोर का युद्ध किसने कहा भाई? तो अबुल फजल ने कहा था। जिहाद का युद्ध मतलब जो थे अकबर, उन्होंने जो है इसको जिहाद की संज्ञा दी थी, तो जिहाद का युद्ध भी कहा जाता है। जिहाद का युद्ध, जिहाद का युद्ध किसने कहा? आसफ खां। और कहाँ पर है दोस्तों ये जो हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? रक्त तलाई, खमनोर, राजसमंद, बनास नदी के किनारे लड़ा गया। रक्त तलाई, खमनोर, राजसमंद, बनास नदी के किनारे लड़ा गया। तो ये सारी इतनी बातें मैंने बता दी है। सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप हल्के फुल्के में मत लेना। जो मैं बता रहा हूँ आप इसे गांठ बांध के रख लेना, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? तो अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई है किसके अनुसार कहा गया है? कवि चंद्रबरदाय के अनुसार। किसके द्वारा? कवि चंद्रबरदाय। चौहान वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड का सिद्धांत किस किसने दिया? जैसे चंद्रबरदाय हो गया पृथ्वीराज रासो में। चंद्रबरदाय ने कहाँ पर दिया था? पृथ्वीराज रासो में दिया है। पूछा जा सकता है कि चंद्रबरदाय ने किस बुक में लिखा है? तो पृथ्वीराज रासो में लिखा है। मूणोत्रेयसी भी इसके पक्ष में है और सूर्यमल मिश्रण, तो ये इसके पक्ष में है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा क्या है? तो पीला पोमचा आपको पता है, पीला पोमचा एक कपड़ा है जो पुत्र प्राप्ति होने पर माँ द्वारा ओढ़ा जाता है तथा बेटी होने पर गुलाबी कपड़ा ओढ़ा जाता है। ठीक है, पुत्र प्राप्त होगा तो पीला पोमचा ओढ़ेगी और बेटी प्राप्त होगी तो गुलाबी कपड़ा ओढ़ा जाता है। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। तो कपड़ा है, ये क्या है? कपड़ा है। वालर नृत्य किस जनजाति का है? किस जाति का है वालर नृत्य? वालर नृत्य किसका है बताइए? वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति का है। किसका है? वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति का है, ग्रासिया का। तो अलग अलग बहुत सारे और भी नृत्य होते हैं, कूद नृत्य, वालर नृत्य, लूर नृत्य, गरबा नृत्य, गोर नृत्य, बहुत सारे, जवारा, मोरिया, मांदल, रायण, बहुत सारे अलग अलग नृत्य हैं। ये सारे मैं आपको बता दूंगा यदि आप कहोगे तो टाइम मिलने पर। ये ग्रासिया के ही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? तो कान में कौन सा आभूषण पहनते हैं बताइए? कान में टोटी को जो है कान में पहना जाता है। टोटी कान में पहनी जाती है, टोटी। ठीक है, टोटी कान में पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वागड़ी बोली। कौन सी? वागड़ी। तो आप लोगों को पता है मारवाड़ी मारवाड़ में बोलेंगे, जोधपुर की तरफ मेवाती, या अलवर भरतपुर में बोलेंगे, ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास बोलेंगे, वागड़ी आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? तो धूलकोट तो आप सभी को पता है, आहड़ सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है। धूलकोट आहड़ सभ्यता का एक जो है उपनाम है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय के लेखक, विजय 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 का मतलब निकालिए। विजय से क्या हो गया? मतलब उसने सब कुछ जीत लिया। विजय जयानक, तो क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन हो जाएगा? जयानक। अगला क्वेश्चन, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष किया गया? यानी कि यहाँ पर लगभग 1500 के आसपास भीलों को मारा गया। क्या किया गया? भीलों को मारा गया। इसे डबल डायर जो है संज्ञा दी गई, मतलब अमरसर का हत्याकांड से भी खतरनाक बताया गया इसको। बताइए, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को जो है दबाने के लिए मानगढ़ जो बांसवाड़ा है वहाँ पर जो है वहाँ एक सभा चल रही थी, संप सभा, तो उसमें जो जनसंहार किया गया, ये कब किया गया? तो ये सही आंसर हो जाएगा 1913। क्या हो जाएगा? 1913 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब? 17 नवंबर 1913। 17 नवंबर, डेट भी याद रखिएगा, 17 नवंबर 1913 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? भौतिक विभाजन ऐसा है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल बनाया है, यानी कि एरिया सबसे ज़्यादा किस
कहाँ है? तो सभी को पता है वो बात, तो यार छोटी मोटी बात है ये तो सभी को पता है उत्तर पश्चिमी भाग कितना है, कितना एरिया? 60.11% है। और यहाँ जनसंख्या निवास करती है 40%। कितनी? 40% जनसंख्या निवास करती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? तो उड़िया का पठार कहाँ है? तो उड़िया का पठार आपके सिरोही में है। कहाँ पर है? उड़िया का पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? यानी कि राजस्थान की जलवायु को जो प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व कौन सा है, ये बताना है। तो वो जाएगा टेम्परेचर, यानी कि तापमान। कौन है? तापमान है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? तो सबसे प्रभावी प्रक्रिया है पवन अपर्दन। क्या हो जाएगी? पवन अपर्दन। वायु आपको जो है वायु विंड चलती है, इसके कारण जो अपर्दन होता है वो सबसे खतरनाक है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष 2014-15 के दौरान सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन निम्नांकित में से किस एक जिले में किया गया? 2014-15 की बात है भाइयों, और सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन किस जिले में किया गया, ये आप लोगों को बताना है। सही आंसर हो जाएगा अलवर में किया गया। कहाँ पर किया गया? अलवर में। और जबकि सर्वाधिक बोया कहाँ जाता है? तो बाड़मेर में सर्वाधिक बोया जाता है, और उत्पादित जो मतलब पैदावार हुई है वो अलवर में सबसे ज़्यादा हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? तो ये बार बार में आता है, इसका तो आप 100% लगा लो कि तो आपके पेपर में देखने को मिलेगा, दोबारा आएगा फिर से ये पेपर में। तो चोकला, क्या इसे भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है? चोकला, चोकला को भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इसका तो पल्ले घाट बांध लीजिए कि यह क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? तो निम्नांकित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? तो कौन सी है? जाखम परियोजना है। कौन सी परियोजना है? जाखम परियोजना प्रतापगढ़ की सिंचाई परियोजना है, तथा सबसे ऊंचा बांध भी कौन सा है? जाखम बांध है। और कहाँ पर है? कौन से जिले में? प्रतापगढ़ जिले में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, मोरिजा बानोला खनन किसके लिए प्रसिद्ध है? मोरिजा बानोला, तो मोरिजा बानोला तो आप सभी को पता है कहाँ पर है, तो ये किसके लिए? मोरिजा बानोला तो सभी को पता है लोहा एक्स के, लोहा एक्स की प्रमुख खाने है मोरिजा बानोला। कहाँ पर है? जयपुर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। नीमला रायसेला है दौसा में, डाबला सिंगाना है झुंझुनू में, थुरहुंडेर है, थुरहुंडेर कहाँ पर है? उदयपुर में, नाथरा की पाल उदयपुर में। सर्वाधिक भंडारण कहाँ पर है? आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जो उत्पादन कहाँ होता है, तो मोरिजा बानोला जयपुर में होता है। और सर्वाधिक भंडारण की बात करें, मतलब उसमें भंडार है, नाथरा की पाल उदयपुर में। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर क्या है? तो जयपुर से आगरा का जो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर पहले 11 था, उसका नया नंबर आ चुका है। तो उसका नया नंबर क्या हो जाएगा? NH 21। ये जयपुर से दौसा भरतपुर होकर आगरा तक जाता है, NH 21 हो गया। 11 की जगह अब 21 हो गया। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? खड़ीन कहलाती है ना, खड़ीन ही कहते हैं ना इसको। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? खड़ीन। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? तो सरिस्का किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? सरिस्का प्रसिद्ध है, सरिस्का। तो ये हरे कबूतर के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है? जिला बताओ सरिस्का अभ्यारण्य का। तो क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा, ऐसे अलवर हो जाएगा हरा कबूतर। अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार रक्षित वन श्रेणियों के अंतर्गत राजस्थान की कुल क्षेत्र का प्रतिशत है। तो अब इसको तो जो है आप थोड़ा थोड़ा भूल जाओ, ठीक है? क्या करो? भूल जाओ भाई, इसको भूल जाओ, ये दोबारा से नहीं आएगा अब, ठीक है? ये थोड़ा डाटा बदल चुका है, इस डाटे को भूल जाओ। अब जो है आपसे नई रिपोर्ट पूछेंगे, नई रिपोर्ट के क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल लोमी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी जो है डूंगरपुर उदयपुर में पाई जाती है। लाल लोमी मृदा मुख्यतः डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। परंतु यहाँ पर बांसवाड़ा ऑप्शन में है नहीं, तो डूंगरपुर उदयपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
निम्नांकित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है वैसी नदी आपको बताना है, क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी की नहीं है। तो अनास नदी जो है बंगाल की खाड़ी की नहीं है। अनास नदी किसकी सहायक नदी है? अनास नदी माही की सहायक नदी है। तो माही तो जो है अरब सागर की नदी है, तो फिर बंगाल की खाड़ी में काहे लेने जाएगी भाई? ये किस लेने जाएगी? कुछ लेने नहीं जाएगी ना। पार्वती बंगाल की खाड़ी की है, परवन है नदी है, सीप है, ये बंगाल की खाड़ी पर अनास नहीं है, क्योंकि अनास जो है माही नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या। तो आपके पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया। तो कितने आए गिनने में? 5। तो 5 सही हो जाएंगे ना। गिन लिया करो, ऐसे कुछ कन्फ्यूजन आए तो गिन लिया करो। राजस्थान अब इनकी मतलब ये भी बता देता हूँ कि कितनी कितनी सीमाएँ। पंजाब 89 किलोमीटर के साथ, हरियाणा 1262 के साथ, गुजरात 1022, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 877। पर ये फालतू के क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन क्या आएगा? सबसे कम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोगों के लिए बता देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सभी ऑप्शन क्या है? सही है, एकदम सभी सही है। उदयपुर राजदरीबा सही है, भीलवाड़ा रामपुर अंगुचा सही है, सवाई माधोपुर चौथका बरोड़ा सीसा जस्टा बीकानेर जामसर, ये सारे सब सही है। यहाँ पर उदयपुर राजपुर दरीबा भीलवाड़ा रामपुर अंगुचा सवाई माधोपुर चौथका बरोड़ा बीकानेर जामसर सब सही है। यानी कि क्वेश्चन ही जो है डिलीट करना पड़ा था उस समय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? तो कौन सी झीलें जो सिंचाई के काम ली जाती है? बताइए इन चारों में से सिंचाई के काम में ली जाती है। तो क्या हो जाएगा? जयसमंद और राजसमंद झील है। जयसमंद झील उदयपुर में, राजसमंद झील राजसमंद में, दोनों ही झील का उपयोग जो है सिंचाई के लिए काम लेते हैं। जयसमंद और राजसमंद दोनों संबंध है और दोनों का काम लेते हैं सिंचाई में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश 3rd बी बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानों में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया जाता? तो 3rd बी में कौन सा जिला जो है सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो वो टोंक नहीं किया जाता। भरतपुर धौलपुर करौली को तो किया जाता है, पर इसको नहीं किया जाता। और कितने जलवायु खंडों में बांटा गया है राजस्थान को? 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है, ये आप याद रखिएगा। इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया है? तो आप 45वें का बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, शुष्क सागवान वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? तो शुष्क सागवान वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका प्यारा सा का आंसर बांसवाड़ा हो जाएगा। शुष्क सागवान वन राजस्थान के मुख्यतः बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में पाया जाता है। ऑप्शन में बांसवाड़ा नहीं है कभी तो प्रतापगढ़ लगा के आ जाइए। फिर वो भी नहीं है तो 12 लगा देना, फिर आसपास के लगा देना, ठीक है, उदयपुर लगा लेना। पर मेन तो आपको बांसवाड़ा ही मिलेगा देखने को। ऑप्शन फिर ना मिले तो प्रतापगढ़ में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज आपके 46 क्वेश्चन थे, मैंने कंप्लीट करवा दिए और आपको 1-2 वीडियो रोजाना की देखने को मिलेगी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आप फटाफट से इनको सभी विद्यार्थियों के पास शेयर कर दीजिए, आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आप एक बार पेपर दे के आइए और फिर मुझे बताइए कि सर आपने जो मात्र लास्ट के कुछ दिनों में जो क्वेश्चन करवाए उनमें से नहीं मिले तो मुझे बताना, ज़रूर मिलेंगे, 100% गारंटी है, ठीक है। धन्यवाद।